आपने सब ने तैयारी करनी, आज से शुरू करनी है। आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है जब मैं आप सबको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। कप्तान की सियासी ललकार, इस्लामाबाद की जानिब मार्च का इशारा दे दिया। मुल्क की सियासी क़यादत और वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़े। बिलावल के लिए कहा कि 14 साल में उर्दू नहीं सीखी, लोग आगे झुके जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात हैं। गलतियां सुधारने का बेस एक ही तरीका है कि मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो जमानत पे थे, उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। मेरे से बेहतर शायद कोई भी पाकिस्तान की सियासत में ना अमेरिकनों को जानता है, ना यूरोपियंस को जानता है जो मैं जानता हूँ। इसने मुर्तजा भुट्टो को मरवाया, इस यासफ जरदारी ने। बेनजीर का कोई टेलीफोन नहीं निकला। फिर इसने शाहनवाज को जहर दिलवाया। फिर इसने एसएसपी कराची के जरिए नकीम मसूद को कत्ल कराया। अवामी मुस्लिम लीग सरबराह शेख रशीद अगले मरहले में अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से जलसों के लिए तैयार। इंकशाफ किया कि नाला लई तामीर के बाद आराम करने का फैसला किया था, लेकिन अब आखिरी दम तक इमरान खान के साथ हैं। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी। लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में रूसी कौमी परचम लहरा दिया गया। पीटीआई के कुछ कारकुन अफगानिस्तान और फलस्तीन के परचम भी लहराते रहे। मगर जो नुकसान इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ किया, वो नुकसान वही की वही। हमने इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाया है, इस इमरान खान को हटाया है, मगर जो नुकसान हमारा मीशत के साथ इसने कर दिया वो तो उसने कर दिया। वफाक को, हमारा आईन को, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग को नुकसान पहुंचा। बिलावल जरदारी का इमरान खान खिताब पर फौरी रद्द अमल। कहा, इमरान खान को व्हाइट हाउस ने नहीं बिलावल हाउस ने बाहर निकाला है। अदम एतमाद का जमहूरी तरीका इस्तेमाल हुआ। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में अब तरक्की का दौर शुरू होगा। पहले कहा गया था कि 55 रुपए फी किलोमीटर हेलीकॉप्टर का खर्चा है, और जब खर्चा सामने आया तो पता चला कि 1 अरब रुपए जो है वो हेलीकॉप्टर पर खर्च हुआ है। सिर्फ जो सल्तनत के शहंशाह थे वो बनी गाला से पीएम हाउस आते थे और यहाँ से जाते थे। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला जैसे इनके करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, इनकी नालायकियाँ सामने आ रही हैं, ये जो लोगों में चूरन बेच रहे हैं ना अमरीकी खत का, वो भी बेनकाब होगा और पता चलेगा कि उसमें कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी के आदत पर तनकीद के जवाब आने लगे। सिंध के सूबाई वजीर सईद खनी का हम सवाल, कहाँ बनेगाला के शहंशाह वज़ीर-ए-आज़म हाउस आने जाने के लिए जिस 55 रुपए फी किलोमीटर वाला हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, इसका खर्चा 1 अरब से ज्यादा आ गया। करप्शन बेनकाब होने पर अमरीकी खत का चूरन बिक रहा है। इमरान खान ने खिताब के आखिर में क्यों और किससे कहा कि गलती हो गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह आधी रात को सोशल मीडिया पर सरगर्म, ट्विटर पर लिखा, गलती ठीक हो गई, अब गलती के जहनी इलाज की जरूरत है। मईशत तबाह करके मीर जाफर न्याजी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की थी। पीटीआई के इम्पोर्टेड साबका वजीर एंड मुशीर वापस एक्सपोर्ट होने लगे। मौसूफ कहते हैं कि मेरे खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है, मुझे निकाला गया। तो तुमने कोई एडमी धमाका किया कि तुम्हें तुम्हारे खिलाफ साजिश करनी थी उन्होंने। लंदन फिर पाकिस्तानी सियासत का गढ़। बिलावल नवाज शरीफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तानी रुपए की कदर गिर गई, कर्ज बढ़ गया कि आईन और कानून मजाक बना दिया गया, मईशत का बेड़ा गर्क किया, आखिर में बैरूनी साजिश का रोना रोया गया। वज़ीर-ए-आज़म को पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर फैसला तब्दील करना पड़ा। तारिक फातमी से एक दिन बाद ही मुशीर खारजा का ओहदा वापस ले लिया। बतौर मावने खुसूसी काम जारी रखने के एवज वज़ीर मुमलिकत के मसावी सहूलियात मिलती रहेंगी। कोई अगर
वज़ीर-ए-आज़म नहीं करा सकता, उसको बताना चाहिए कि मेरे पास ये इख्तियार ही नहीं है, ताकि पूरे पाकिस्तान को पता लग जाए। लापता अफराद को ढूंढना मुल्क का सरबराह जो है उसके इख्तियार में नहीं है, तो फिर उनसे बात ही नहीं करेंगे हम। कराची से लापता हुए एमकेएम के कारकुनों की बाजियाबी के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी का सख्त बयान। बोले, अगर वज़ीर-ए-आज़म लापता अफराद के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कौम को बता दें। एमकेएम के दफातर खोलना हमारा हक है। एमकेएम को ना वजारतें चाहिए या फिर कोई ओहदे। एमकेएम को इंतखाबी तैयारियों के लिए भी किसी वक्त की जरूरत नहीं। बनी गाला से पीएम हाउस तक कप्तान का आना जाना। वज़ीर-ए-आज़म का हेलीकॉप्टर कौम के 98 करोड़ 43 लाख 50 हज़ार रुपए फूंक गया। जून 2018 से मार्च 2022 तक इमरान खान ने 2726 घंटे सफर किया। आदाद-ओ-शुमार जारी। हेलीकॉप्टर की देखभाल और मरम्मत पर 51 करोड़ 19 लाख 95 हज़ार खर्च हुए। पूरी जिंदगी की जो आमदन है उसको मिला लिया जाए और खाली तोशा खाना की आमदन मिलाई जाए तो मौसूफ की इनकम सिर्फ तोशा खाना से जितनी बढ़ी है वो 41 साल में उतनी नहीं बढ़ी। तोशा खाना से तहफ़ कम कीमत पर लेकर ज्यादा निर्खों पर बेचे गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने 58 तहफ़ अपने पास रखे। इमरान खान ने तोशा खाना से इतना कमाया जितना सारी जिंदगी नहीं कमा सके। 4 साल में 14 करोड़ रुपए से ज़ायद कमाए गए। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का गैर जरूरी इस्तेमाल रोकने का फैसला। काबीना कमेटी बराए ECL ने कवानीन में तरमीम की सिफारिश कर दी। इंतहाई जरूरी होने पर ही नाम शामिल किया जाएगा। वजारत कानून वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तरमीम का नोटिफिकेशन जारी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा। शुमाली वज़ीरिस्तान कबायली माहिरीन से मुलाकात। कबायली अवाम के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली इलाकों के बाशिंदों ने नाकाबिल फरामोश कुर्बानियाँ दी। ईरान शाह में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान का नई दिल्ली में मुसलमानों की जायदादें तबाह करने पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ऐसे वाक़यात भारत में मुसलमानों के खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जियों का सबूत है। मुसलमानों की जायदादें तबाह करके हिंदुत्वा रियासती निज़ाम छोड़ना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। आलमी बरादरी भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का नोटिस ले। कराची से लापता दुआ जहरा की तलाश में पुलिस नाकाम। वालिदैन गम से निढाल। पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। वालिद ने सुप्रीम कोर्ट से आखिर नोटिस का मुतालबा कर दिया। अगवा बराए तावान के लिए आने वाली कॉलों की ट्रेसिंग पर जांघर में छापा। पुलिस को दुआ जहरा नहीं मिली। अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ की मस्जिद में धमाका। 25 नमाजी शहीद। धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। धमाका इस वक्त हुआ जब रोजेदार नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां रहा है। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम के मसले को दुश्मन ने प्रोपेगेंडे का जरिया बना लिया। हमारे राय में शरई हुदूद के तहत लड़कियों की तालीम जरूरी है। इमारत इस्लामी लड़कियों की तालीम यकीनी बनाए। मुफ्ती तकी उस्मानी का अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह के नाम खत। के जन्नत है लौह पे भी लिखा हुआ नाम अली है अर्श पे भी गूंज रहा नाम अली है सारे मलाइक की सदा नाम अली है और लबे अहमद की निदा नाम अली है। और GTV की रमज़ान इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में ज़िक्र मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब हम्दुस्सना और नात ख़्वानी की महफिलें। उलमा ने एतिकाफ़ के मसाइल को आसान अंदाज में बयान किया। सहरी की नशरियात में अल्लामा मोहम्मद रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई के बयान का सिलसिला जारी।
सिद्के दिल से अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत पर ईमान रखता है, और काफिर इन चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन इसके दरमियान एक तबका है जिसे मुनाफिक कहा जाता है।